कक्षा 9 के प्यारे बच्चों, आज हम मैथ की क्लास में एक्सरसाइज 2B देखेंगे। 2B में क्या है कि बहुपद के शून्यांक कैसे निकाले जाते हैं। तो माना px एक बहुपद है। अब यदि p अल्फ़ा इक्वल टू 0 हो जाए, p अल्फ़ा को 0 के बराबर रख दें, या अर्थात यदि px में x को अल्फ़ा रख दें, यानी कि x का कोई मान रख दें, अल्फ़ा को प्रतिस्थापित करने पर बहुपद का मान अगर शून्य प्राप्त होता है तो हम कहते हैं कि अल्फ़ा बहुपद px का एक शून्यांक है। अब आप देखें, ये डेफिनेशन हो गई। यहाँ पे माना px एक बहुपद है। अब यदि p ऑफ अल्फ़ा इक्वल टू 0, अर्थात यदि बहुपद px में x को अल्फ़ा से प्रतिस्थापित, मतलब इसकी जगह x की जगह अल्फ़ा रखा जाए, प्रतिस्थापित करने पर बहुपद का मान शून्य प्राप्त होता है। तो हम कहते हैं कि अल्फ़ा बहुपद px का शून्यांक है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मान लो अगर हमें कोई ऐसा दे दिया कि कोई px इक्वल टू दे दिया x माइनस के 3। ठीक है, अब यहाँ पे देखो x की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं। x की वैल्यू अगर 1 रखें तो यहाँ कितना आ जाएगा, 1 माइनस के 3 तो माइनस के 2 आ जाएगा। देखो यहाँ पे p इंटू 1 रख दूँ तो यहाँ पे 1 माइनस के 3 बराबर माइनस के 2। अगर p 2 रख दूँ तो 2 माइनस के 3 बराबर माइनस के 1। अगर हम p 3 रखते हैं तो 3 माइनस के 3 इक्वल टू 0। यानी कि जब हम p 3 रखते हैं तो इस पूरे px का मान कितना आ जाता है, 0 आ जाता है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो 3 है, अल्फ़ा की जगह क्या इतना रखा गया, 3 क्या हो गया, अतः 3 बहुपद x माइनस के 3 का एक शून्यांक है। ठीक है, समझ आया ये बात। जो उसको 0 कर दे, पूरे जो px है बहुपद को अगर 0 कर दे, उसमें उसकी वैल्यू रखें तो उसका मान अगर 0 आ जाता है तो वो उसका शून्यांक है, अन्यथा नहीं है। अब इसकी हम एक्सरसाइज करते हैं। चलो एक्सरसाइज 2B, तो 2B में निम्नलिखित का पर बहुपद इतने के मान ज्ञात कीजिए। इसके में क्या करना है, सिर्फ इसके मान ज्ञात करना। तो बहुपद क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज कौन सी है ये, 2B की। इसमें है बहुपद क्या है, बहुपद को किसी को भी px से डिनोट कर लेंगे। 4x 5x माइनस के 4x स्क्वायर प्लस के 3, ये दिया गया है कि 5x माइनस के 4x स्क्वायर प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। इसका मान ज्ञात कीजिए। और कब करना, जब x का मान 0 हो, x का मान माइनस के 1 हो और x का मान 2 हो, x बराबर 0 पर। तो हम x बराबर 0 पर क्या करेंगे, px में x बराबर 0 रखने पर, ठीक है भाई, इसमें 0 रख के चेक कर दो, p इंटू 0
एक्स की जगह 0 रख दो, 5 इंटू एक्स की जगह 0 रख दो, माइनस के 4 इंटू एक्स स्क्वायर की जगह 0 का स्क्वायर हो गया, प्लस का 3, तो कितना हो गया 0 माइनस के 0 प्लस 3 बराबर कितना हो गया 3। समझ आया। ऐसे ही हमें x बराबर माइनस के 1 पर चेक करना, कर दो। p इंटू माइनस के 1 इजकल टू 5 गुना x की जगह कितना माइनस के 1 माइनस के 4 गुना माइनस के 1 का स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, तो कितना हो गया, गुना करेंगे माइनस के 1 की 5 में तो माइनस के 5 और फिर माइनस के 4 गुना माइनस के 1 का स्क्वायर 1 हो गया प्लस 3, तो आपका कितना आया माइनस के 5 माइनस के 4 प्लस 3, आपका कितना आया माइनस के 9 प्लस 3 बराबर कितना आया माइनस के 6। यही आपका इस पे इसके मान ज्ञात करने थे, तो इस पे x बराबर माइनस के 1 पर समीकरण का px का पूरे बहुपद का मान कितना आ रहा माइनस के 6। क्लियर है। इसी तरीके से नेक्स्ट में x बराबर 2 रख लेंगे, x बराबर 2 रख लेंगे, जो भी मान आएगा वही उसका बहुपद का मान होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है दूसरा, निम्नलिखित बहुपद में से प्रत्येक बहुपद के लिए p0 p1 p2 ज्ञात करना। ठीक है, अब ये पूरा का पूरा बहुपद कायम है, कहीं y में दे रखा, कहीं t में दे रखा, कहीं x में, तो y यहाँ पे p इंटू क्वेश्चन नंबर 2, जैसे कि पहले वाले में है p इंटू वाई, पी वाई इजकल टू वाई स्क्वायर माइनस के y प्लस 1। जो ये यहाँ पे y है ये दर्शा रहा है कि जो बहुपद है वो कौन से में है y में है। क्लियर है। अब हमसे वो कह रहा है p0 क्या निकालना हमें, p0 और p1 और p इंटू 2 ये ज्ञात करने हैं, तो यहाँ p0 नहीं लेना तो p y की जगह 0 ले लो, तो इसका मतलब बहुपद में y जहाँ भी है वहाँ 0 रख देंगे। 0 माइनस के 0 प्लस का 1 कितना आ गया 1 आ गया, p0 का मान कितना हो गया 1 हो गया। अब p1 तो y की जगह 1 रख दो, 1 का स्क्वायर माइनस के 1 प्लस 1, तो इससे ये कट गया 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, p1 की वैल्यू 1 आ गई। और p2 निकालना, तो p2 कैसे निकाल लेंगे, वाई स्क्वायर यानी कि वाई स्क्वायर 2 का स्क्वायर माइनस के y की जगह 2 और प्लस का 1, तो वाई स्क्वायर की जगह कितना 4 माइनस के 2 प्लस 1, तो कितना हो गया 5 माइनस के 2 बराबर कितना आ गया 3। ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, समझ आया। इसी तरीके से इसके बाकी के क्वेश्चन में क्या करेंगे, pt है, t की जगह यहाँ 0 रख देंगे, तो p0 की वैल्यू निकालने के लिए t की जगह 0, तो यहाँ सब पूरे में t की जगह पहले 0 रख देंगे। p1 निकालना तो pt t की जगह 1 रख देंगे, पूरे में इसमें भी 1 रख देंगे। जो भी आपका मान आ जाएगा वो p1 का आ जाएगा। फिर 2 t की जगह यहाँ 2 रख देंगे। ऐसे ही फिर x में तो p0 निकालना, x की जगह 0 रख देंगे, p1 निकालना, x की जगह 1 रख देंगे, p2 निकालना जहाँ भी x है वहाँ 2 रख देंगे। सेम यही कंडीशन इसमें करेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट है सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यांक हैं। संगत बहुपद के शून्यांक है। अब आपको ये बता है कि शून्यांक कब होगा, शून्यांक तब होगा जब वो px की वैल्यू को 0 दे दे। अगर पूरा px 0 हो जाए उस मान को रखने के बाद तो वो उसका शून्यांक होगा, अन्यथा वो शून्यांक नहीं होगा। शून्यांक का मतलब ही ये है कि ऐसी वैल्यू जो उसको शून्यांक कर दे। ठीक है, तो ये देखना संगत बहुपद के शून्यांक हैं या नहीं हैं, इसे देखने के लिए सत्यापित करना। तो क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 में px इजकल टू है 3x प्लस 1 और x का मान है बराबर माइनस के 1/3। तो इसे सत्यापित करना कि ये इसका शून्यांक है या नहीं है, कि शून्यांक हैं निम्नलिखित। ये तो हमें सिद्ध करना, तो आप क्या करेंगे, x की जगह p इंटू एक्स की जगह माइनस के 1/3 रख दो। ठीक है,
रख दो। आप जब इसमें रखेंगे 3 गुना -3 प्लस 1, कितना हो गया? -3/3 प्लस 1 कितना हो गया? इससे -1 प्लस 1 बराबर 0। तो टोटल को क्या दिखाना? ये 0 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या लिख देंगे यहाँ पे? अतः x बराबर -1/3 px का एक शून्यांक है। ठीक है, ये इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। कोई इसका और पार्ट देख लें। मान लो इसका हम सेकंड पार्ट ले लेते हैं। ये ले लें भाई सेकंड। px बराबर 5x माइनस के पाई और x बराबर दे रखा 4/5, ये दे रखा। ये कह रहा कि सत्यापित करना कि ये इसका शून्यांक है। देखो p इंटू 4/5 ये दे रखा। यहाँ पे लिख देंगे x बराबर 4/5 बहुपद px में रखने पर रख दो भाई। तो p 4/5 रख दो। 5 x की जगह कितना रखना? 4/5 और पाई ऐसा का ऐसा ही रहेगा। तो आपका 5 से 5 कैंसिल हो गया। 4 माइनस के पाई, क्या ये 0 बन रहा? तो यहाँ पे लिख देंगे नॉट इक्वल 0, इक्वल के यानी कि 0 के इक्वल नहीं है। तो अतः x बराबर 4/5 बहुपद px बराबर 5x माइनस के पाई का शून्यांक नहीं है। ठीक है, क्लियर है? हमें यही देखना था कि ये उसका शून्यांक है या नहीं। तो इनमें सभी में जो भी दे रखा है वे सभी मान रख लेंगे और मान रखने के बाद अगर 0 आ जाता है तो वो उसका शून्यांक है, अन्यथा नहीं है। अब x की यहाँ पे 2 वैल्यू दे रखी, 1 और -1, दोनों को रख के देख लेंगे। जो जिससे भी इसका मान 0 आ जाएगा तो वो इसका शून्यांक है, और जिससे 0 इसका मान 0 नहीं आता वो इसका शून्यांक नहीं है। नेक्स्ट वाले में भी ऐसे ही करना है। इसमें x बराबर 0, x की जगह 0 रख देंगे तो 0 आ जाएगा, तो ये शून्यांक है, नहीं तो नहीं है। x की जगह -m/l रख देंगे। जहाँ भी x है वहाँ -m/l रख देंगे। l से l कट जाएगा, -m प्लस के m ये कट जाएंगे आपस में, तो 0 आ जाएगा। तो ये इसका शून्यांक है, अन्यथा नहीं है। क्लियर है? ऐसे ही ये अब मैं आपको इसका 7th बता देता हूँ। आप रूट वाले को देख के डर जाओगे। तो ये है, देखना है कि ये इसका शून्यांक है या नहीं है। चलो देखते हैं हम ये इसका शून्यांक है या नहीं। px इजिकल टू है 3x² माइनस के 1 और वैल्यू दे रखी है x बराबर -1/√3 और 2/√3। ठीक है, चलो ये दे रखी। तो ये देखना कि ये इसका शून्यांक है, कौन सा शून्यांक है कौन सा नहीं है। x पहले -1/√3 px में रखने पर रख दो। p इंटू -1/√3 बराबर 3 गुना -1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा x की जगह 1/√3 माइनस के 1। आपका कितना हो गया? 3 गुना 1/3 हो जाएगा माइनस, क्योंकि -1/√3 गुना -1/√3 तो कितना प्लस का हो जाएगा, √3 की √3 3 हो जाएगा, तो 1/3 माइनस के 1। इससे आपका ये कैंसिल आउट हो गया। तो आपका कितना बचा? 1 माइनस के 1 बराबर 0। तो अतः x बराबर -1/√3 px बराबर 3x² माइनस के 1 का एक शून्यांक है। क्लियर? अब नेक्स्ट देखना 2/3। 2/3 देखना। तो यहाँ x बराबर 2/3
पी एक्स बराबर 3x² माइनस के 1 में रखने पर रख दो। पी इंटू 2/3 बराबर रख दो 3 गुना 2/3 का स्क्वायर माइनस के 1। तो आपका कितना हो गया 3 गुना 4/9 माइनस के 1। इससे 3 बार कट गया तो 4/3 माइनस के 1। क्या ये 0 है? ये 0 नहीं है, नॉट इक्वल टू 0। तो आता है कितना हो गया 2/√3 पी एक्स का शून्यांक नहीं है। क्लियर है? समझ आया ये बात? तो ये क्वेश्चन यहाँ तक तो कर ही लेंगे। इसके बाद एक क्वेश्चन और है, इस एक्सरसाइज का एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जल्दी देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हर बार तो हमें शून्यांक दिए हुए थे, इस बार शून्यांक नहीं दिए थे। इसमें हमें दिया हुआ है, देखें, निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यांक ज्ञात कीजिए। ये बहुपद है, इनके शून्यांक ज्ञात कीजिए। तो पी एक्स बराबर x + 5 है। यहाँ पे हर बार तो x की वैल्यू दी रहती थी कि ये इस पे है शून्यांक या नहीं। इस बार हमें निकालना कि इसका शून्यांक क्या है। हमें पता शून्यांक के लिए पी एक्स बराबर 0, पी एक्स बराबर 0 रखने पर रख दो। इस पी एक्स बराबर 0 तो x + के 5 बराबर कितना हो गया 0। तो x बराबर -5 वैल्यू आ गई x की। तो अतः है x बराबर -5 पी एक्स का शून्यांक है। ठीक है, समझ आया ये? तो यहाँ पे सभी को क्या करेंगे, x + के 5 है, आपके 0 रख दिया था तो x बराबर -5 आ गया। इस बार पी एक्स को यानी कि x - 5 को 0 के बराबर रख देंगे तो यहाँ से x बराबर 5 आ जाएगा। इस वाले में आपका 2x + के 5 को 0 के बराबर रख देंगे, यानी कि जो भी पी एक्स के बराबर ये दे रखा है इसको सभी को 0 के बराबर रख देंगे। जो भी इनकी वैल्यू आ जाएंगी वो इसके शून्यांक होंगे। क्लियर है? थैंक यू। कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।